सभी पत्रबंदियों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सभी पत्रकार जो जम्मू कश्मीर में पूरे जहां जहां आपकी आवाज पहुंचती है, सभी को मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। ये जो अवतार सिंह जिसने शहादत दी, आज की डेट में जिस जमीन के कारण ये बात हुई, ये मर्डर हुआ, आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में से रिपोर्ट आ गई कि ये जमीन इसी परिवार की थी। क्या ही अच्छा होता ये रेवेन्यू ने पहले एक्ट कर लिया होता और ये मर्डर ना होता। लेकिन आप सोचो कि ये जो मर्डर है, आज हमें क्या जरूरत पड़ी है दोबारा प्रेस के सामने आने की। ये सरदार बलबीर सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये उसका भाई है, छोटा भाई मनजीत सिंह जी, ये उनके चाचा जी हैं, ये उनके रिश्तेदार सारे मामा जी वगैरह सारे एकत्रित हैं परिवार। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें बड़ा भरोसा था पुलिस प्रशासन के ऊपर। आज हम गुहार लगाने आए हैं अमित शाह जी से। सत्र चल रहा है कि आज भी शरदपुरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के फादर इन लॉ है, जिनका टेलीफोन नंबर अभी मैं आपको दूंगा, आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे, वो बता रहा है शरदपुरी, और वो बता रहा है कि वो कहां बात करता है मर्डर से पहले, वो कहां जाके जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, पुरुषोत्तम उसके दफ्तर में बैठ के मीटिंग करता है फाइनल, वहां से वो सारा आगे निकलता है, उनको पूरा प्रोत्साहन देके आज काम खत्म करना है। उसकी सारी कॉल डिटेल्स आ रही हैं। वो मुझे बुला के बात करता है कि ये प्लॉट मेरा है, जबकि मैंने कहा ये प्लॉट तो इनका नहीं है। इन सारी बयानों के बाद, पूरी खोजबीन के बाद, आज भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि संजीव वर्मा का प्रेशर है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे गुहार लगाते हैं, ये आपकी पुलिस है। एलजी साहब, आपके कहने के बाद पहले तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में पुलिस का प्रशासन उसको बचाने में लग गया है। चौकी ऑफिसर जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर करवाया है, और किसी मारने वाले को ओए तक नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस को बचाना चाह रही है पुलिस। और आज की डेट में कॉल डिटेल जो जिन्होंने कत्ल किया है, उनकी कॉल डिटेलों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हम इशारतन कह रहे हैं, हम नाम लेने से गुरेज नहीं करेंगे। अगर आप शरदपुरी को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारा बड़ा स्पष्ट मुद्दा है। ये पुरुषोत्तम वगैरह हेंचमैन थे। इन लोगों ने उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस मर्डर की साजिश रची, वो लोग, उनमें से एक जो है शरदपुरी जी भी हैं, जो एक पावरफुल व्यक्ति जो इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी है, उनके फादर इन लॉ है, और पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। सिट को इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे लग रहा है, वरना आज तक वो अरेस्ट हो जाता। मेरी बेनती है पूरे जम्मू वासियों से, सभी लोगों से, सभी वर्गों से, कितने बच्चों को की शहादत देने के बाद हम जम्मू के लोग इकट्ठे होंगे। हमारे बच्चे चिट्टे में मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशों से मर रहे हैं, हमारे बच्चे
ऐसे लैंड माफिया के हाथों से मर रहे हैं। हम एक दिन इकट्ठे होते हैं, उस दिन रोष प्रकट करते हैं, उसके बाद सारे अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। वो किसी की बात याद आ रही है, किसी ने बुजुर्ग ने कहा था ये अकेले अकेले लड़ोगे तो वो 4 लकड़ियां दी थी, वो चारों टूट गई। जब चारों इकट्ठी हुई तो तोड़ नहीं पाया था कोई। हम पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर आप शरदपुरी को अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस चौकी अफसर को जिसने साथ होकर इस पूरे मर्डर की कार्रवाई करवाई अपनी देखरेख में, अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो जनाब, हम यहां से पार्लियामेंट के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। ये कैसा पुलिस प्रशासन है आपका? ये कैसी पुलिस है आपकी, जो एक तरफ डीजी साहब कहते हैं कि हम यहां पे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उस भूमाफिया के खिलाफ एक्शन करेंगे। एक इस सीट के ऊपर सुपर सीट बनाई गई जिसमें एक डीआईजी साहब को इंचार्ज बनाया गया, पीएचक्यू में ऑफिस खोला गया, उसकी रिपोर्ट को सारे लोगों के सामने लाया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया डीजी को। वो रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाए, कौन कौन सा लैंड माफिया जो इस वक्त ऑपरेटिव है। बहुत सारी जमीनों के अंदर मैं आज मुझे लग रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जो पुलिस ऑफिसर आज बादशाह बन के बैठे हैं, कल ये सरकारें बनेंगी यहां पे गवर्नर राज खत्म होगा, यहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी। जो आज हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। अगर मुझसे मेरे ऊपर कोई भी बात होती है, कोई एक जरा सा भी यहां जाती है, इसके लिए संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, जो अपने फादर इन लॉ को बचाने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे कोई खरोंच भी आती है तो ये समझ लें संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा इसके लिए। भू माफिया ये जितना है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये सारे एकत्रित होकर आज पूरे परिवार की और पूरे समाज की आवाज को दबाने के लिए चले हैं। मरना तो है एक दिन, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम इस परिवार को देखेंगे। मैं और पूरे जम्मू को, इस मंदिरों वाले शहर को पूरी अपील करना चाहता हूं, इस सूफी संतों के शहर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, जागो, आज वक्त है। आज इनका नहीं है, इनका बेटा नहीं मरा, हम सबके जम्मू के नौजवान बच्चा मरा हमारा। और पुलिस के जो सीनियर अधिकारी उसको बचाना चाह रहे हैं, आईपीएस और आईएएस लॉबी इकट्ठी होकर जो हमें इस भू माफिया को बचाना चाहती है, वो जम्मू के लोगों की गद्दार है। और हम फिर कह रहे हैं, ये चेतावनी न समझना, हम मरने मिटने पे तैयार हैं। अगली बार हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेकर दोबारा एलजी साहब से दोबारा मिलेंगे। एलजी साहब और डीजी साहब, हम आपको फिर गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने पुलिस प्रशासन को बोलो, जो सबूतों के बिना के ऊपर, सबूतों के आधार के ऊपर जो लोग सामने आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है। शरदपुरी ने मुझे ही कहा था और मेरे बयान दर्ज हैं, फिर उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है। अपने घर बुलाकर कहा कि यह प्लॉट मेरा है, और मैंने उसके सामने कहा आपने कब लिया है? वो कहता है 2018 में लिया है, जबकि बलबीर ने यह प्लॉट 2004 में लिया और 2005 में इसकी नाम की रजिस्ट्री, इंतकाल, 4 दीवारी सब हो चुका था, कंप्लीट। आज 20 साल बाद वो इस प्लॉट के ऊपर इसलिए घुस रहे थे क्योंकि इसकी कीमतें ज्यादा हो चुकी थी। मैं आप सबसे दोबारा बेनती करना चाहता हूं और पूरे प्रेस को अपील करना चाहता हूं कि आप ही वो आवाज हो जो लोगों तक पहुंचाएंगे। आप ही वो लोग हैं। ये टैग करें एलजी साहब को, ये टैग करें डीजी साहब को कि नीचे का पुलिस प्रशासन जो जम्मू संभाग का है, वो आज कहीं ना कहीं शरदपुरी को बचाने में लगा है।
और मेरी जान के ऊपर थ्रेट्स आ रही है बार बार। मुझे दाएं बाएं से समझाया जा रहा है, कोई समझाने के तरीके से थ्रेट देता है, कोई सीधा सीधे ही बात कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये मंजीत जी उनके भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मेरी आवाज यही है कि पुलिस प्रशासन